कहते हैं सप्तकांड। आज हम श्रवण करेंगे चौथे कांड का। ये सारा जीवन कर्म कांड है। कर्म कांड जानती हो? कुत्तर पुत्तर खुत्तर पुत्तर खुत्तर पुत्तर लगे हुए हैं, चाहे उसका फल मिले या न मिले। मनुष्य का जीवन एक कर्म कांड है। उसके 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं, जिनको रामायण में कहते हैं सप्तकांड। आज श्रवण करेंगी मेरे बहने बीच के कांड की। ठीक बीच में आ गए हम, 3 इधर और 3 चले गए। 3 तो गए, हम बीच में हैं और कल से फिर उतार में आ जाएंगे। जैसे आदमी बुढ़ा होता जाता ना तो अनुभवी होता जाता है। आज ठीक बीच में कथा पहुंच गई है। 3 झंडे इस तरफ और 3 झंडे इस तरफ। इसको कहते हैं मध्यकांड। इसका नाम है मध्यकांडे। मध्यकांड है आज। मेरी बहनों, अगर हम जीवन की लीला को समझ लेते हैं तो हम राम की लीला को समझ लेते हैं। और जिसने जीवन की लीला को नहीं समझा वो रामलीला में कितनी भी ताली बजा दे, मनोरंजन से ज्यादा उसके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। उसे राम से कोई लेना देना नहीं। वो तो रामलीला में जोकर देखने आई है, जोकर। और जो जीवन की लीला को समझ लेती है वो रामलीला समझने की अधिकारी हो जाती है। ये राम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं कह दिया राम, बहुत सोच समझ के कहा। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, सारे जग में राम समाया। देखो राम जी की माया। संत लोग कहते हैं कि फूलों में राम, पत्तों में राम, वृक्षों में राम समाया। देखो राम जी की माया। मेरी बहनों, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको राम का वजूद मिलेगा। अपने बाप को देख ले, प्रेम से अगर अपनी बाप की आंखों में देख लेगी तो बाप के अंदर राम प्रकट जाएगा। प्रेम से मां को देख लिया तो मां के अंदर राम प्रकट जाएगा। मिंतर को देख लिया तो मिंतर के अंदर गोवर्धन पड़क जाएगा। कहां नहीं है ये? चौथे सोपान की कथा में हम प्रवेश करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजे, मंगलम पुंडरीकाक्षे, मंगलाय तनो हरे। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी मंगल वाच कर रहे हैं। राजा, कल राम को तिलक चढ़ा देना है। गदगद हो गए दशरथ राजा। गुरु ने
मुहूर्त निकाल दिया और गुरु का मुहूर्त पत्थर की लगी। कब करूंगा? सब तैयारी होने लगी, बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, देवता नाचने लगे, गंधर्व बाजे बजाने लगे। अरे जागा रे जागा, गंधर्वों का द्वार जागा, आया तुम्बरू गंधर्व। किसको कहते हैं तुम्बरू गंधर्व? शिव पुराण में लिखा है, तु तुमड़ी बजाने वाले का नाम है तुम्बरू गंधर्व। हा हा गंधर्व, हो गंधर्व, आवो जी गंधर्व, बैठो जी गंधर्व। इनके नाम के आगे जी लगाया है। किनके? जो ढोल बजाते हैं। इनको छोटा मत समझना। शिव पुराण में इनके नाम के आगे क्या कहा भगवान शंकर ने? ए गुणी जनम, ए गुणी जनो आओ मेरी सभा में बैठो। इतना बड़ा गुरु उनका स्वागत कर रहा है गंधर्वों का। ए गुणी जनो, क्या कह रहा है बजाने वालों को? गुणी जनो। कौन कह रहा है? भगवान शंकर शिव पुराण में। ए गुणी जनो आओ, सभा की रौनक बढ़ाओ। और मेरी बहनों, अगर हमारे जीवन से गीत संगीत भाग जाए तो आदमी पागल हो जाएगा। अगर आपके जीवन से गीत संगीत भाग जाए, ढोल सुनना बंद हो जाए, नगाड़े सुनना बंद हो जाए, शंख ध्वनि सुनना बंद हो जाए, बंसरी सुनना बंद हो जाए, गीत उड़ना बंद हो जाए, झोड़ा चांचरी करना बंद हो जाए, तो बहुत जल्दी पागल हो जाओगे, बच नहीं सकते। इसलिए कोई भी शुभ कार्य हो, गंधर्व देवता प्रतामन्योते। पुराने जमाने में रीति थी, रीति कि जब हमारे घर में कोई अच्छा काम हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, भागवत हो, कथा हो, चूड़ा कर्म हो और कुछ भी हो, शादी ब्याह हो, तो देखो माताओं, राजा क्या करता था? दक्ष राजा ने जब अपने घर में यज्ञ लगाया कनखल में, तो पहली चिट्ठी किसको भेजी जानती हो? ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ये ब्रह्मा जी आओ, दक्ष का यज्ञ सुफल करो। दक्ष के यज्ञ की चौकी में बैठ जाओ, 4 मुंड लेके। पहली चिट्ठी किसको गई थी दक्ष की? ब्रह्मा जी को। क्या लिखा? पिताजी जल्दी आना, 4 मुंड लेके आना, 3 लेके मत आना। 4 मुंड लेके आना और मैंने जो यज्ञ लगा रखा है इसकी चौकी में बैठ जाना। अरे भाई, पहली चिट्ठी गुरुजी को। बोले हाँ गुरुजी, 4 वेद लेके आएंगे, 4 मुंड लेके आएंगे, 4 बाणी लेके आएंगे, मेरे यज्ञ में ध्वनि गूंजने लगेगी, मेरे पितर तर जाएंगे। पहला निमंत्रण दक्ष राजा का ब्रह्म देवता को। आप सुनो, दूसरी चिट्ठी किसको दी थी? आपने शिव पुराण में ये प्रसंग सुना होगा। दूसरी चिट्ठी किसको दी थी? लोग सोचते हैं राजा दक्ष ने अपने साले को बुला दिया होगा, अपने रिश्तेदार को बुला दिया होगा। ना ना, साले को नहीं बुलाया। जैसे हम बुलाते हैं पहली चिट्ठी साले के नाम, भाई फलाना काम हो रहा, और कोई आए ना आए, साला जरूर आए। लेकिन दक्ष महाराजा है, नियम से चलता है। पहली चिट्ठी ब्रह्म को, दूसरी निमंत्रण पत्र राजा का, गंधर्वाय नमो नमः। 27 गंधर्वों के नाम। और जब गंधर्वों के नाम दी तो गंधर्व बाजा बजाते बजाते आए। तुम बरो गंधर्व, हा हा गंधर्व, हो गंधर्व, आओ जी गंधर्व,
बैठो जी गंधर्व, सोने के पंख वाले गंधर्व, चांदी के पंख वाले गंधर्व, स्वर्ण मोली गंधर्वाये नमो नमः। 27 गंधर्व अपना बाजा पकड़ कर भाग रहे हैं धरती की ओर। हमारे गांव में एक चाचा जी थे, चेतराम जी, तो मैं उनकी संगत में रहता था। थे तो अनपढ़ लेकिन गीता कंठस्थ। तो उनको कुछ सिद्धियां थी, उनमें से एक सिद्धि थी चंद्रमौली गंधर्व की। तो जब भी वहाँ चाचा जी के घर में जाता था, नीचे के मकान के नीचे, वहाँ गंध आती थी, कभी किसी फूल की, कभी किसी फूल की, कभी किसी फूल की। मैं समझ नहीं पाता था बचपन में ये गंध किस चीज की आ रही। खुशबू, गंध का मतलब बदबू नहीं, खुशबू आती थी। वो बाद में हमारे ताऊ जी ने बताया, रहे ये तो पकड़ आदमी है, कुछ पूजा पाठ करता है अंदर, पता नहीं कौन इसके घर आता है, बात करता है, चीत करता है, हमें इसकी लीला का पता नहीं है। तो मेरे से बहुत प्रेम करते थे। जब मैं कानपुर पढ़ता था, भाग भाग के आता था, तो मेरे को प्रेम से गोद में उठा करके गीता का श्लोक सुनाते थे, और थे अनपढ़। अनपढ़ आदमी गीता गाए, कितनी प्यारी बात है ना। और शुरू से लेकर आखिर तक, ऐसा नहीं कि एक श्लोक बोल दिया बात हो गई, शुरू से लेकर आखिर। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की संगत करी बहिना मैंने। मेरे को उन लोगों का प्यार और स्नेह खूब मिला है, क्योंकि मैं बचपन में भी निर्मल मन था। जो भी मेरे पास होता था सब बूढ़ी माताओं को खिला देता था। जो भी मैं लाता था अपनी गठड़ी में दुकान से, सब बूढ़ी माताओं को दे देता था। अपने आप भूखा ही बैठा हुआ। उसी का फल होता है, दान दिए का फल होता है बहिना, कि वो दान कभी न कभी लौट के फिर आ जाता है। आज मेरे भाई बंधु दान कर रहे, मेरी बहनें दान कर रहे, मेरे बाल गोपाल दान कर रहे। ये उसी दान का फल है जो मैंने कभी किया होगा, कम ज्यादा इन हाथों से। वो आज वापिस आने की रास्ते ढूंढ रहा है, रास्ते बना रहा है।